बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10वीं क्लास की इंग्लिश है और मज़ामीन हम पढ़ रहे हैं ऐसे। तो उसमें से जो मशहूर हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। सिर्फ उनको ऐसे याद नहीं करना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो रट लें, बल्कि उनको समझ के पढ़ना चाहिए। जुमलों का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो साख्त है और जो ट्रांसलेशन है, और उसमें जो टेंसेज हैं बिलखुसूस एक्टिवाइज और पैसिवाइज जो कि बताए जाते हैं ये मैट्रिक लेवल पे, उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके मुताबिक मैं ट्रांसलेट करूँगा और कोशिश करें आप समझने की, और समझें और फिर याद करें। माय फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब। तो हर बंदा, अब चूँकि हम मुसलमान हैं तो इसलिए उनकी पसंदीदा किताब ये है। अगर कोई और बंदा है जिसकी पसंदीदा किताब कोई और है तो ठीक है, वो अपनी जो चीज़ें उनको इसमें एडजस्ट जो है वो कर सकता है। आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मैं बहुत सी किताबें पढ़ चुका हूँ। आपको पता है अगर कोई काम मुकम्मल कर लिया हो ज़माना मौजूदा में तो वहाँ पे हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो। तो ये जो रीड है इसकी थर्ड फॉर्म ये ऐसे ही आती है, ये लिखी ऐसे रीड ही जाती है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम रेड हैं, थर्ड फॉर्म है ना, रीड रेड रेड, सेकंड फॉर्म भी। आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। बट द बुक, लेकिन वो किताब, आई लाइक मोस्ट, जो मुझे पसंद है, ये जिसको मैं पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। टेंस के मुताबिक जुमला आप ये करेंगे, जो मैं पसंद करता हूँ या मैं पसंद करती हूँ, मोस्ट बहुत ज़्यादा। ये एडवर्ब आगे दिया हुआ है, आई लाइक। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फ़िलहाल मुतलक। इज़ द होली कुरान, वो कुरान मजीद है, मुकद्दस कुरान है। इट मीन्स द मोस्ट वाइडली रेड बुक, इससे मुराद है बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। मोस्ट का माना भी बहुत होता है और वाइडली का माना भी बहुत वसत वाली, जो वसत से। तो ये जो है ना रेड, ये दोनों मोस्ट वाइडली ये उसके एडवर्ब हैं। तो अगर एक लगाएंगे तो मतलब है और वसत पैदा हो जाएगी, अगर दो एडवर्ब लगाते हैं तो जो माना देना चाहते हैं मतलब है उसमें और वसत और तकीद पैदा हो जाएगी। इट्स आथर, इसका मुसन्निफ, इसका लिखने वाला। इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो इंसान नहीं है। गॉड इज़ इट्स आथर, खुदा इसका मुसन्निफ है। ये सारे जुमले प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये वाले आ रहे हैं। ही सेंट दिस बुक, ये मादी में है, सेंड सेंट, उसने भेजी ये किताब, टू द होली प्रॉफिट, मुकद्दस पैगंबर की तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थ्रू एन एंजल, एक फ़रिश्ते के ज़रिए, इन पार्ट्स, अज्जा में, अकसात में, किस्तों में। यानी कुरान मजीद जो है वो किस्तवार जो है वो नाज़िल हुआ है। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा उतार दिया गया हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके चंद आयात सूरतों की शक्ल में। द कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट collected the parts on which verses were written, साथी कंपेनियन, होली प्रॉफिट के जो साथी हैं, collected the parts, उन्होंने उन अज्जा को इकट्ठा किया, उन अज्जा को collected मादी में है, on which verses were written, जिन पर आयात लिखी हुई थी, and gave them the shape of a book, और एक किताब की शक्ल उनको दी। यानी कुरान आफ्टरवर्ड्स, बाद में वो कुरान मजीद बन गया। तो ये मादी में है। आई डेली रिसाइट इट, मैं रोज़ाना इसको पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फ़िलहाल मुतलक है। सो लॉन्ग एज आई गो ऑन रिसाइटिंग इट, जब तक मैं जारी रखता हूँ, ये जारी रखती हूँ इसको पढ़ना। गो ऑन के बाद आगे वर्ब के साथ ING लगा दें तो काम का जारी होना जो है वो बताया जाता है। आई फील, मुझे महसूस होता है, एज इफ़, गोया के आई एम टॉकिंग विद गॉड, मैं खुदा से हम कलाम हूँ, खुदा से मैं बात कर रहा हूँ। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ डिस्कस्ड, हर पहलू ज़िंदगी का हर पहलू इज़ डिस्कस्ड, उस पर बातचीत की जाती है। इन इट, इस कुरान मजीद में, विद डिटेल, तफसील के साथ। इट इज़ ये अ कंप्लीट हिस्ट्री, मुकम्मल तारीख़ है। अ यूनिक फ़िलासफ़ी, एक मुनफरिद फ़लसफ़ा है। अ टॉवरिंग एथिक, एक आला अखलाकियात है। एंड अ परफेक्ट रिलीजन, और एक मुकम्मल ये मज़हब है। यानी इस किताब की ये खसूसियात हैं। इट इज़ रिटन इन अरबिक, ये अरबी में लिखी जाती है, यानी अरबी में लिखी हुई है। ये पैसिवाइज है, पैसिवाइज। इट इज़ रिटन, प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिवाइज है। इट इज़ रिटन, लफ्ज़ी तर्जुमा तो यह है कि ये लिखी जाती है अरबी में, मतलब यह है कि ये अरबी में लिखी हुई है। इट्स लैंग्वेज इज़
वेरी फोर्सफुल, इसकी जो ज़ुबान है बड़ी वो ताकतवर है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आई हैव नॉट सीन एनी बुक, मैंने कोई किताब नहीं देखी, दैट कैन टीच अ मैन, जो कि सिखा सके एक इंसान को, एक आदमी को, सो मैनी सब्जेक्ट्स, इस कदर मज़ामीन, एज कुरान डज, जितना कि कुरान मजीद करता है, कुरान मजीद सिखाता है। तो अब यहाँ पे ना ये डज का माना सिखाता है। ये कैसे है, जब दो चीज़ों का तकाबुल करते हैं जब, तो वहाँ पे सो एज़ जब आता है, तो एज़ के बाद जो चीज़ आती है ना, तो उसके साथ आप दोबारा वर्ब को रिपीट नहीं करते। आप ये नहीं कहते एज कुरान टीच्स, पीछे टीच आ गया ना, सिखाने का मुकाबला हो रहा है, तो आप डज कहते हो। सो एज़, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करें, तकाबुल करें कि भाई एक बमुकाबला दूसरे के काम ज़्यादा करता है, तो एज़ के बाद जो चीज़ आप लेकर आएंगे उसके साथ जो चीज़ पहले आ गई है, जो वर्ब पहले आ गया, जैसे यहाँ पे टीच है, आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे बल्कि आप डज के साथ, डू के साथ आप लिखेंगे या डिड के साथ आप लिखेंगे अगर वो माजी में है। इट इज़ एन एवर लास्टिंग बुक, ये एक दायमी किताब है। एवर लास्टिंग का माना दायमी, हमेशा। इट कैन मीट ऑल द चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस जो है ना वो पूरी कर सकती है। इन ऑल द टाइम्स, तमाम औकात में। कुरान मजीद जो है, मीट का माना पूरा करना। इट इज़ ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये ओनली सिर्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग, इंसानियत की बेहतरी के लिए। बेटरमेंट ये नाउन है, बेहतरी के लिए। लें जी, ये मजमून है, आप इसको याद कर लें। और जो लोग मुस्लिम नहीं हैं या कोई और किसी किताब को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो उस किताब का जो राइटर है या उस किताब की जो खुसूसियात हैं उनको ऐड कर सकते हैं इन जुमलों की शक्ल में। ठीक है।